बहन है इकलौती, विवाह योग्य हो गई, तो कुशल वर देख ढूंढा। और वर ढूंढा कौन? वसुदेव जी महाराज को विवाह कराया, बड़ा दिव्यता से सुंदरता से विवाह करा दिया। देखो बहन, इतना प्रेम उमड़ गया कंस का बहन के विवाह में। विदाई का समय आया तो घोड़ों की रस्सियों को स्वयं हाथ में पकड़ लिया और कहा कि बहन को सकुशल विदा करके ही घर आऊंगा। बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ माता? ज्यों रथ पर रथारूढ़ हुए, अश्व की तुरियों को पकड़ा ही था कि ज्यों एक पल रथ का पहिया बढ़ा तो आकाशवाणी हो गई कि अस्यास्तमष्टमो गर्भो हन्तायां से बुधाः भगनिं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीतः। तुरंत ही आकाशवाणी हो गई माताओं। कथा सर्वविदित है, आपने सुनी होगी, सुन लो, ध्यान लगा। आकाशवाणी ने कहा अस्यास्तमष्टमो गर्भो हन्तायां से बुधाः। अरे कंस, जिस बहन को बड़ी भव्यता से तू छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अपनी मृत्यु का समाचार सुना तो जिस बहन के लिए प्रेम उमड़ रहा था तो तुरंत कमर में कसी तलवार निकाली कि भगनिं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिकचे गृहीतः। तुरंत खड्ग निकाल लिया और कहा मैं अभी इस बहन को मार देता हूं। जब बहन ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां गर्भ कैसे मुझे मारेगा? बोलो राधे राधे। कथा सुन लो और फिर हम लोग देखो अभी दिव्यता की ओर, भव्यता की ओर अग्रसर होंगे। ऐसा ही हुआ। देखो वसुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिया और कहा कि राजन, हे राजकुमार कंस, तुम अधर्म अनाचार मत करो। अभी तुमने देश विदेश से राजा अतिथि बुलाए, बहन का विवाह किया, अभी तुम प्रातःकाल की विदाई की बेला में हत्या कर दोगे? अरे बैठ जाओ महाराज। की मैं समझता हूँ कि कृष्ण जन्म का उत्साह है, लेकिन रुक जाओ, सबको मिलेगा, बड़ा आनंद लेंगे। समय तो हमारा ही है। बोलो राधे राधे। जल्दी हो रही क्या? किसी को बताओ, ये आनंद से सुना रहे। देखो भगवान तो अर्धरात्रि में आए थे, अभी तो थोड़ा बढ़ ही रहे हैं, होने तो दो थोड़ा सा रात्रि और। बोलो राधे राधे। अरे घर तो रोज का ही है, कथा आ गई है, सुन लो, बैठ। कि भगनिं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिकचे गृहीतः। वसुदेव जी महाराज ने बड़ा विनय किया कि आपकी बड़ी निंदा हो जाएगी, बहन को मत मारो। अगर आकाश मार्ग से आकाशवाणी ने ये बात कही है तो हे राजन, तुम मुझे और मेरी पत्नी, अपनी बहन देवकी को बंदी बना लो। ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। कंस ने बंदी बना लिया, पिता ने डांटा तो अपने पिता को भी कारागृह में बंदी कर दिया। देखो कंस ने, देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, कंस दौड़ता हुआ गया तो प्रथम पुत्र की हत्या कर दी। देवकी बड़ी रोई। दूसरे पुत्र की हत्या कर दी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और
सातवें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान के ही भाई कौन, बलदाऊ भैया का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान की माया है वैष्णवी माया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। गोकुल और मथुरा में भगवान की योग माया का संवरण हो गया। और देखो दिव्य भव्य रूप में सप्तम गर्भ के रूप में देवकी के अंग में बलदाऊ भैया का प्रादुर्भाव हुआ, तो योग माया की गुप्त मंत्रणा से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गई कौन, बलदाऊ भैया। और यह खबर फैल गई मथुरा में कि देवकी का सप्तम गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब तो देखो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा होने लगी। 8वां गर्भ की जब प्रतीक्षा हुई तो देखो भादव का महीना आ गया। देखो और क्या मंद मंद देवताओं ने समाचार जान लिया कि भगवान देवकी के अंक में प्रविष्ट होने वाले हैं। भादव का दिव्य महीना और उसमें भी देखो कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि, रोहिणी नक्षत्र भवकरण, शुक्रवार का दिन। और देखो देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट होने वाले हैं। अंश स्वरूप देवकी और यक्ष नाग गंधर्व नाग किन्नर सब पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और देवताओं ने भगवान की गर्भ स्थिति को गा दिया कि सत्यवरम सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवकी के गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो मानो देवकी का मन ऐसा करता है कि साक्षात धाम ही मेरे अंक में प्रकट हो चुका है। और जो वो भादव का पवित्र महीना, अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ तो देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन भगवान का आदेश देवकी प्रसन्न नहीं हुई। देखो माता, बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। जो प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि भगवान चतुर्भुज बनकर के प्रकट हो गए। रोने लगी देवकी और कहने लगी प्रभु, माँ को वात्सल्य तो तब है जब पुत्र अबोध हो, 2 हाथ वाला हो, लेकिन आप तो चतुर्भुज अवतारी बनकर के प्रकट हो गए। प्रभु कैसे स्नेह करूं, कैसे वात्सल्य करूं? तो भगवान ने आदेश भी दिया। क्या कहा कि हे पिताजी, मुझे तुम कहाँ छोड़ाओ? गोकुल में नंद जी के भवन में यशोदा के अंक पर, और यशोदा के अंक से स्त्री रूपी मेरी योग माया को ले आना। कथा थोड़ी सी और सुनो जरा, बड़ा आनंद। भगवान ने देवकी के मन की मंशा को जाना तो 4 भुजा हटा करके भगवान 2 भुजा वाले शिशु बन करके प्रकट हो गए। जब बाल मुकुंद बने, यशोदा ने अपने लाला को अंक से लगा लिया। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने डलिया में पधराया तो देखो किवाड़ खुल गए और वसुदेव जी महाराज लेकर के चले। बीच में दिव्य यमुना महारानी। अब देखो भगवान की पत्नी है यमुना। भगवान ने कहा रे यमुना, तुझे लज्जा नहीं आ रही? ससुर जी को देकर के और ज्यादा उछल कूद कर रही। तो कहा प्रभु, आपके चरणों का स्पर्श चाहती। भगवान ने डलिया से चरण निकाले, यमुना ने स्पर्श करके पति के चरणों को धोया तो 2 भागों में विभक्त हो गई यमुना महारानी। और देखो ससुर जी को मार्ग मिल गया। भयंकर वर्षा होने लगी तो मेघों ने भी बड़ा आनंद लिया। उमड़ घुमड़ करके मेघ गड़गड़ाने लगे और जो भगवान का स्वागत करने लगे तो देखो चिंता भी हो गई। किसको? शेषनाग को, कहीं भगवान भीग न जाए। तो शेषनाग ने दिव्य छत्र ही लगा दिया और भगवान की क्या अनुपमय शोभा हो गई। और देखो गोकुल में
वसुदेव जी पुनः मथुरा आए, किवाड़ खुल गए, चित्कार कर दिया उस बालिका ने। कंस दौड़ता दौड़ता आया, कारागार खुला और साक्षात भगवती के रूप में प्रकट हो गई, जगदम्बा के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि रे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और तब देखो कंस बड़ा भयभीत हुआ और उधर भगवान का स्वागत करने लगी। स्वागतम कृष्णा